नमस्कार। वृश्चिक राशि सन 2025 बहुत त्रास झेल करके अब विश्राम तथा आनंदित मूड में आने वाली ये राशि है। इसके लिए अब इतने अच्छे परिणाम और अच्छे सकारात्मक भाव आने वाले हैं। इसके परिणाम आपको सारे के सारे परिणाम सन 2025 से देखने को मिलेंगे और 1 जनवरी के बाद ही आपका उत्साह, आपकी स्फूर्ति, आपकी अभिलाषाएं और आपके अंदर जो जागृति आएगी, आपकी पर्सनालिटी तथा आपका उत्साह, आपका पराक्रम, आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी के साथ साथ आपका उद्धार करने के लिए कई सारे ग्रह आपके लिए पॉजिटिव परिणाम देने आ रहे हैं। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि, यहाँ हमने चंद्रमा को इसलिए प्रतीकात्मक रूप से नहीं रखा है ताकि आपको ये बता सकें कि ये जो चंद्रमा है ये इस बात का प्रतीक है कि ये वीडियो वृश्चिक राशि के लिए है ही। साथ ही साथ वृश्चिक लगन के जो लोग हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे और उनको भी उसी प्रकार के लाभ होंगे जो वृश्चिक राशि को होंगे, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों से वृश्चिक लग्न के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव शनि के द्वारा देखने को मिला है। अब नए समीकरण की चर्चा करेंगे। क्यों ना हम दिसंबर और जनवरी मास को मिक्स करके तब आपके सामने ये बात प्रोड्यूस करेंगे कि कौन सी चीज पॉजिटिव होगी। ये भाव आपका सूर्य यहाँ पर है और 14 जनवरी को यहाँ पर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये आपके धन स्थान का स्वामी आर्थिक रूप से आपको मजबूत कर रहा है। तीसरे भाव में आएंगे सूर्य मकर राशि में, तो 14 फरवरी तक आपके लिए पॉजिटिव परिणाम देंगे। तीसरे भाव में जब सूर्य आता है तो ज्येष्ठ भ्राता या छोटे भ्राता के लिए कष्टकारक होता है। शास्त्र कहता है रवि अग्रजम हंति पृष्ठ जातम शनिचर, बड़े भाई को कष्ट देता है सूर्य। लेकिन जन्म कुंडली के अंदर अगर ये लक्षण परमानेंट होते हैं तब ज्यादा ये प्रभाव दिखाता है। चतुर्थ भाव, ये है आपका चतुर्थ भाव। इस भाव में 14 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य और शनि दोनों एक साथ यहीं रहेंगे। इस राहु की चर्चा अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे ये क्यों रखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद आपका 6 ग्रहों का योग बनने वाला है मार्च के महीने में, क्योंकि सूर्य और शनि चतुर्थ में होंगे। ये तो कष्टकारक होंगे आपके लिए, यात्रा कराएंगे, परिवार में अशांति तथा तनाव, माता को कष्ट, पशु को कष्ट, जीव जंतुओं के लिए कष्टकारक, भूमि संबंधी विवाद तथा सरकारी मामलों में टेंशन। लेकिन ये जो 6 ग्रहों का योग है इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक अब करते हैं। ये कई सारे योग बना रहे हैं आपके लिए। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संचित ज्ञान जो आपने बहुत पहले से ज्ञान प्राप्त किया है उसका भाव भी है, पूर्व जन्म का भी है। और अब जो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं आप, नॉलेज, दूरदर्शिता और आपके अंदर जो अच्छी अच्छी प्लानिंग बनती है उनका भाव भी यही है। साथ ही साथ आपकी ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल के द्वारा जो उन्नति करते हैं या गूढ़ विद्याओं के ज्ञान को डग आउट करके, खोद करके आप निकालते हैं, आविष्कार करते हैं, उसका भाव भी यही है। यहाँ 6 ग्रह हैं, तो ये 6 ग्रह इतनी बड़ी पंचायत इकट्ठी होगी 29 तारीख को, भले ही ये कुछ समय के लिए हो, ये बहुत बड़े सकारात्मक भाव देगा। क्या देगा? 6 प्रकार के योग बनाता है कम से कम। देखिए, पहला है बुधादित्य योग, सूर्य बुध। दूसरा है बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग। तीसरा बनता है सूर्य और शनि का, शनि और सूर्य चंद्र का विष योग। चंद्र राहु का ग्रहण योग, चंद्र सूर्य का ग्रहण योग तथा
सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या योग, साथ ही साथ ये कालसर्प योग भी बनाएगा। अगले दिन दूसरा कालसर्प योग राहु और केतु का, ये शुरू नहीं होगा, बल्कि ये जो शनि है इसका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। यहां से उठ करके शनि यहां चले जाएंगे। उसके बाद ये योग आपके लिए 3 प्रकार की बातें हैं विशेष रूप से। ये योग सारे के सारे आपके लिए स्पेशल फल देने के लिए आ रहे हैं। इसी को कालसर्प योग भी कहा जाएगा। हम नई बात करने वाले हैं आपसे। बृहस्पति 3 राशियों को टच कर रहा है। इन 3 राशियों को टच करेगा, मंगल भी टच करेगा, लेकिन चंद्रमा से पंचम भाव में और इनकम हाउस में 29 तारीख को ग्रहण योग भी बनेगा। यानी कि उस दिन 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण होने वाले हैं। 14 मार्च और 29 मार्च, 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण। ये आपकी बुद्धि को भ्रमित भी करेंगे, क्योंकि यहां पर चंद्रमा और राहु की पोजीशन भी होगी। सकारात्मक भाव ये रहेंगे वृश्चिक राशि के लिए कि बृहस्पति वृश्चिक राशि को पूर्ण दृष्टि से देखकर गज केसरी योग बनाता है। ऐसी स्थिति में ये स्थिति 14 मई तक वृश्चिक राशि के लिए गज केसरी योग बनाने वाली रहेगी। तो जो ग्रहण योग है 15 दिन के अंतराल में जो होंगे वो आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं देंगे। उस दौरान चंद्रमा का दान करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में होता है वृश्चिक राशि के लिए। तो लोग पूछते हैं उपाय भी बताओ। उपाय यह है कि दूध का दान करना, भगवान शिव का अभिषेक करना। अगर किसी बच्चे के ऊपर चंद्रमा की मादशा, चंद्रमा रोग कारक बना हुआ है, तब उसके लिए दूध, दही और सफेद वस्त्र, चांदी, ये दान करने का विधान बताया गया है शास्त्रों के अंदर। और अब हम इन 3 ग्रहों की बात कर लेते हैं जो किस प्रकार से बदलाव कर रहे हैं। राहु केतु पूरे वर्ष आपके लिए 18 मई के बाद कालसर्प योग बनाएंगे। पूरे साल बनेगा ये कालसर्प योग। लेकिन जब पूरा वर्ष शब्द का अर्थ ये हुआ कि जब तक मंगल का परिवर्तन कन्या राशि में नहीं होता, अर्थात 28 जुलाई के बाद ये कालसर्प योग आपको राहत देगा। तब तक ये इनसिक्योरिटी, अशांति, मन में कई प्रकार की एंजाइटी पैदा करता है। जिन 2 ग्रहों का खास तौर से 3-3 बार पलायन और रेट्रोग्रेड मोशन में होना है, उसकी चर्चा करते हैं। पहले बृहस्पति, सन 2025 आपके लिए ये किस प्रकार के भाव पैदा कर रहा है। देखिए, बृहस्पति एक ही वर्ष, एक ही संवत में 3 राशियों को एकदम टच करेगा। एक राशि पर बृहस्पति 1 वर्ष तक रहता है। अब यहां 3 राशियों को कवर कर रहा है, यानी कि 3 साल का काम 5 महीने के अंदर हो रहा है। बृहस्पति का पदार्पण होगा यहां पर 14 मई को। अतिचारी होने के बाद तुरंत बहुत जल्दी में यहां पर उनका पदार्पण होगा। उच्चाभिलाषी बृहस्पति, उच्च की आकांक्षा करने वाला, भाग्य स्थान में आ जाएगा वृश्चिक राशि के। जितनी तेजी से इसकी स्पीड होगी, 154 दिन के अंदर वो उस स्पीड को पार करेगा, जबकि स्पीड है उसकी 365 दिन। लेकिन स्पीड बनाई बहुत तेजी से। इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। कई शास्त्र और कई वैज्ञानिक और कई ज्योतिषियों ने अगले वर्ष को बहुत खराब पोजीशन में होने की भविष्यवाणियां पहले ही कर दी हैं। लेकिन इसके 2 प्रभाव हो सकते हैं। ये जितनी स्पीड से आपके अष्टम भाव में चलेगा, आपके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव
इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपकी कुंडली में वक्री बृहस्पति है, मार्गी है, अतिचारी है या अस्त है। लेकिन इसकी दृष्टि को आपके धन स्थान, कुटुंब, वाणी स्थान पर पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये अपने स्वग्रही इस भाव को देखेगा ही, रोक नहीं सकता इसको कोई। अब उच्चाभिलाषी होने से तब आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति आएंगे 18 अक्टूबर को, फिर रिवर्स हो जाएंगे। तो एक वर्ष में 3 राशियों को टच करना ये एक अद्वितीय खगोलीय घटना कही जाएगी। साथ ही साथ मंगल ग्रह अभी नीच राशि में है, 21 जनवरी को ये रेट्रोग्रेड होंगे, फिर यही जाएंगे। उसके बाद यहाँ इन 3 राशियों को बहुत जल्दी ये जो कवर कर रहे हैं, ये भी इस धरा, इस सृष्टि, इस पूरे ग्लोबल विश्व के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभी यहाँ षडाष्टक योग बना रहा है शनि इस भाव के साथ। उसके बाद मंगल जब सिंह में आएगा तब मीन के साथ बनाएगा और वहां पर पिशाच योग बना हुआ होगा। पिशाच योग किसको बोलते हैं? शनि और राहु जब एक राशि में आते हैं पिशाच योग होता है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसके साथ संगति करता है उसके साथ कुछ ना कुछ नया कर देता है, साइड इफेक्ट जरूर डालता है। समुद्र के पड़ोस में रावण था। रावण के साथ युद्ध करने के कारण समुद्र के ऊपर पुल बांधा गया। सुंदरकांड में चर्चा आती है, पड़ोस अगर अच्छा ना हो तो मनुष्य कष्ट पाता है। देखिए यहां पड़ोस, राहु का पड़ोस, राहु की सानिध्य शनि पिशाच योग, राहु मंगल के साथ मिलता है अंगारक योग, राहु बृहस्पति के साथ मिलता है तो गुरु चांडाल योग, राहु चंद्रमा और सूर्य के साथ आता है तो ग्रहण योग। तो राहु का जो इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यूनिक है, बहुत लाभ देता है उस भाव में जिसमें अकेला राहु हो, क्योंकि उसको काम करने का स्वतंत्र रूप से फल मिलता है। यही कारण है लग्न में जिसके राहु होता है वो खानदान के अंदर यूनिक काम करता है, ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। विवाह करेगा तो, बिजनेस करेगा तो अपनी कार्य शैली को गुप्त और रहस्य के रूप में रखता है अगर लगन में राहु हो तो। और खास तौर से वृश्चिक लगन में अगर राहु हो जाए किसी का तो राहु की महादशा उसको राजा बना देती है, संपदा, स्टेबल, स्थायित्व देती है जीवन में। अजमा करके देख लेना आप लोग। अब हम लास्ट में यही कहेंगे, चतुर्थ और दशम भाव में जब पूरे वर्ष 18 मई के बाद आपका काल सर्प योग बनेगा और ये जब मंगल यहाँ आ जाएगा वो काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा। इस दौरान आपको भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद तरक्की देगा। लेकिन जो लोग नौकरी में, उनके नौकरी बदलाव, ट्रांसफर या वो लोग अनुकूल वातावरण महसूस नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे ही काल सर्प दोष भंग हो जाएगा आपको शांति प्राप्त होगी। लेकिन ये आपकी माता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार में क्लेश उत्पन्न भी करेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।